हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। हेलो हेलो, आज यूट्यूब भी ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा। हेलो, आवाज़ आ रही है अब? हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है अब सभी को? गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। ऑडियो क्लियर है सभी लोग को? ऑडियो का इशू आ गया था थोड़ा। एक बार कमेंट में बता देंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज। सॉरी फॉर द डिले। हम लोग बात कर रहे थे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, और सबसे पहला जो था वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, गुणवाचक विशेषण, जो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। डिफिनीशन से ही समझ में आता है कि वैसे विशेषण, वैसे एडजेक्टिव जो गुण बताने का कार्य करे, क्वालिटी बताने का कार्य करे। गुण का मतलब सभी लोग समझते हैं, क्वालिटी बताने का कार्य करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाम से ही सारा काम स्पष्ट है। दैट इज कॉल्ड गुणवाचक विशेषण। जैसे जब हम बोलते हैं घर, तो घर क्या एक नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है। और जब हम बोलते हैं नया, नया घर, तो ये नया शब्द किसके लिए आ रहा है? मेरे लिए, तुम्हारे लिए? तो तय है कि ये नया शब्द किसके लिए आ रहा है? घर के लिए। तो नया क्या हुआ? एक विशेषण हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अच्छा, ये घर के बारे में क्या बता रहा है? घर का गुण बता रहा है। तो ये कैसा एडजेक्टिव है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। वैसे विशेषण जो किसी नाउन में विद्यमान, किसी नाउन में मौजूद गुण को दर्शाए, उन्हें क्या कहा गया? गुणवाचक विशेषण। जैसे जब हम बोलते हैं कि कोई विद्यार्थी, स्टूडेंट, मैं थोड़ा हिंदी में एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप आसानी से उसको समझ पाएं। विद्यार्थी, और जब मैं बोलता हूं तेज विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या? स्टूडेंट क्या एक नाउन है, काउंटेबल है और सिंगुलर है। और तेज क्या है? एक एडजेक्टिव है। किसके लिए आ रहा है? विद्यार्थी के लिए। प्रत्यक्ष प्रयोग है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यदि किसी विशेषण का प्रयोग नाउन के ठीक पहले किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रयोग कहा जाता है, डायरेक्ट यूज कहा जाता है। अच्छा, ये तेज क्या बता रहा है? विद्यार्थी का गुण बता रहा है। देयरफॉर ये क्या कहलाएगा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो वैसे विशेषण जो किसी नाउन के क्वालिटी को, किसी नाउन के गुण को, किसी नाउन में मौजूद गुण को दर्शाए, उसे कहा गया गुणवाचक विशेषण। जैसे सबसे कॉमन गुणवाचक विशेषण क्या है? अच्छा, है ना। जैसे जब आप बोलते हो अच्छा लड़का, तो लड़का आपका क्या हो गया? एक नाउन हो गया, काउंटेबल सिंगुलर है। काउंटेबल बोलने का मतलब जिसे गिन सकते हैं, सिंगुलर मतलब एक, लड़का एक है ना। ये लड़के होता तो प्लूरल हो जाता। कैसा लड़का भाई? तो अच्छा। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, गुण बता रहा है। तो वैसे विशेषण जो क्या करें? नाउन में मौजूद गुण को दर्शाए, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अगर कुछ लोग लिखना चाहते हैं तो तेजी से लिखते चलेंगे। ऑडियो का इशू था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। थोड़ी टेक्निकल इशू आते रहती हैं इन चीज़ों में। चलो देखो, लिखने वाला काम थोड़ा तेजी से करेंगे। अब आप इन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में भी लेकर आएंगे हम लोग। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। जैसे घर, घर क्या हो गया आपका? हाउस। और आपने बोला नया, नया बोले तो न्यू, और न्यू हाउस, तो न्यू क्या हो गया आपका? क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताने वाला। उसी तरह आपने बोला विद्यार्थी, स्टूडेंट, स्टूडेंट। और तेज क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, गुणवाचक विशेषण। विशेषण की परिभाषा बहुत ही सिंपल। कोई भी शब्द जो नाउन के बारे में कोई जानकारी दे रहा हो, उसे विशेषण कहते हैं। किसी प्रकार की जानकारी, कल हम लोगों ने बोला था ईटा, ढेला, पत्थर, कुछ भी बताए। गुड क्या हो गया? एक गुणवाचक विशेषण हो गया बॉय के लिए। फटाफट लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। यह अभी बहुत विस्तारित रूप ये अपना लेगा। अभी बस मैं परिभाषा पर हम लोग बात कर रहे हैं। लिखने का काम थोड़ा तेजी से करेंगे जो लोग भी लिख रहे होंगे। और ऐप पर वीडियो बाद में भी अवेलेबल रहेगा, तो आप वहां से भी देखकर लिखते रह सकते हैं। चलो देखो, अब
ये नाउन में मौजूद गुण, इसका क्या मतलब है? तो मैं एक तरफ में एक सीरीज बनाता हूं, गुण का नाम, गुण का नाम, ठीक है। अब जब हम बोलते हैं अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, तो लड़का एक नाउन है, ये तो समझ में आ गया, काउंटेबल नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन होता है। और अच्छा क्या है, अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक विशेषण है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, किसके लिए? नाउन के लिए। अच्छा, जब हम बोलते हैं कि लड़का अच्छा है या अच्छा लड़का है, तो लड़के में गुण कौन सा है? लड़के में गुण है अच्छाई का। ध्यान रखना, अच्छाई जो है ये गुण का नाम है। अगर किसी में अच्छाई का गुण है तो ऐसा थोड़ी बोलते कि वो अच्छाई लड़का है या अच्छाई आदमी है। अच्छाई एक गुण का नाम है, और इस गुण को दिखाने के लिए हम लोग विशेषण कौन सा यूज करते हैं? अच्छा। जैसे जब हम बोलते हैं नया घर, नया घर, तो घर नाउन है और नया क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। तो घर में गुण कौन सा है? नयापन का। तो नयापन जो शब्द है और नया जो शब्द है, दोनों में फर्क क्या है? नयापन गुण का नाम है, मतलब ये एक नाउन है। ये जो आप अच्छाई देख रहे हैं या नयापन जो देख रहे हैं वो क्या है? एक गुण का नाम है। और इस गुण को दिखाने के लिए विशेषण हम लोग क्या यूज करते हैं? नया बोलते हैं। कभी आप ऐसा बोलते हो क्या? जैसे कभी मैं सब, जैसे मान लीजिए हमने एक मोटी किताब, मोटी किताब बोलते हो या मोटाई किताब बोलते हो? ऐसा कभी बोलते हैं क्या? मोटाई किताब। क्यों नहीं बोलते मोटाई किताब? क्योंकि मोटाई खुद एक गुण का नाम है और किताब भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। मोटाई क्या है? एक नाम है, गुण का नाम है। तो मोटाई किताब बोलते हैं या मोटी किताब बोलते हैं? मोटी किताब। क्यों भाई? क्योंकि मोटाई खुद एक नाउन था और नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो हमने यह शब्द क्या यूज किया? मोटी किताब। तो मोटी क्या हो गया? एक गुणवाचक विशेषण हो गया। किताब में गुण कौन सा है भाई? मोटाई का। तो कहने का मतलब है कि वैसे विशेषण जो नाउन में मौजूद गुणों को दर्शाए, वैसे विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा जो लिखना चाहेंगे तेजी से लिखेंगे। वैसे विशेषण जो नाउन में मौजूद गुण को दर्शाए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उस साइड जो आप नाउन देख रहे हैं वो अच्छाई, नयापन, मोटाई, वो सब क्या है? नाउन है, गुण का नाम है। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखकर देखते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं गुड बॉय, अब ये बताओ गुड बॉय बोलते हो या गुडनेस बॉय बोलते हो? ऐसा बोलते हैं क्या? गुडनेस बॉय, अच्छाई लड़का? क्यों नहीं बोलते भाई? क्योंकि गुडनेस जो है ये खुद एक नाउन है और एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो यदि किसी लड़के में गुडनेस का गुण हो, अच्छाई का गुण हो, तो उसको दिखाने के लिए गुडनेस थोड़ा ही बोल देंगे, उसको दिखाने के लिए हम क्या बोलेंगे? गुड बोलेंगे। हाँ, लड़के में गुण कौन सा हुआ? गुडनेस का, गुडनेस का। तो गुडनेस क्या है? गुडनेस और गुड में फर्क समझ में आ रहा है? गुड जो है वो एडजेक्टिव है, ये नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, और गुडनेस क्या है? गुण का नाम है, एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे इस पर और बात करेंगे। जब आप बोलते हैं न्यू हाउस, ऐसा बोलते हैं क्या? न्यूनेस हाउस। न्यूनेस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि नेस लगा देने पर ये खुद एक नाउन बन जाएगा और एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। न्यूनेस क्या है? गुण का नाम है, नयापन, नयापन। उसी तरह अब ये बहुत ही सुंदर हिस्सा है अंग्रेजी का और शब्दों को पहचानने का ये जो तरीका है, अभी हम लोग सैकड़ों शब्द इस तरीके से एक एक करके देखेंगे और प्रीफिक्स पर हम लोग अब जस्ट पहुंचने वाले हैं। उसी तरह आप ऐसा कभी बोलते हो क्या? थिकनेस बुक, थिकनेस बुक बोलते हो या थिक बुक बोलते हो? थिक बुक बोलते हैं। क्यों? थिकनेस बुक नहीं बोल सकते, क्योंकि थिकनेस जो है स्वयं एक गुण का नाम हो जाएगा। नाम होने का मतलब है कि नाउन, तो थिकनेस खुद एक नाउन है और बुक भी नाउन है, तो नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। तो यदि किसी किताब में थिकनेस का गुण है, यदि किसी किताब में थिकनेस का गुण है, तो उसके लिए थिकनेस शब्द का नहीं बल्कि थिक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वैसे शब्द जिनका प्रयोग नाउन में मौजूद गुणों को दर्शाने के लिए किया जाता हो, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कभी ऐसा नहीं बोलते ना, इंटेलिजेंस बॉय, ऐसा बोलते हैं? इंटेलिजेंस बॉय बोलते हो या इंटेलिजेंट बॉय बोलते हो? क्या बोलते हैं भाई?
हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंस बॉय नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस जो है ये गुण का नाम है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, और बॉय भी नाउन है। तो ये नाउन एक दूसरे को क्वालिफाई नहीं करते। तो यदि किसी बॉय में इंटेलिजेंस का गुण है तो इसके लिए इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग करोगे या इंटेलिजेंट का करोगे? इंटेलिजेंट का। तो अगर आप बोलते हैं कि बॉय इंटेलिजेंट है, इसका मतलब कि बॉय में गुण कौन सा है? इंटेलिजेंस का है। जो एकदम फर्स्ट टाइम लर्नर हैं, जो बेसिक लर्नर हैं, वो बिल्कुल नहीं घबराएंगे, सब्र के साथ बस शब्दों को सुनेंगे। आगे इन चीज़ों को मैं बहुत ही आसान बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखेंगे। और जो लोग रिवीजन में, उनको भी पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो इस तरह की बेसिक बातें बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखेंगे। बात समझ में आ गई? तो फर्क समझ में आ रहा है इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस का? दिस इज नेम ऑफ क्वालिटी, ये गुण का नाम है, और इस गुण को दर्शाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं वही है आपके क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, गुणवाचक विशेषण। चलो देखो, लिखने वाला काम जो करेंगे फटाफट करेंगे। ऑडियो का इशू आ गया था, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। सर ऐप पे वीडियो अनअवेलेबल है। बाबू एक मैंने बोला था ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, एक आध दिन में सॉर्ट आउट हो रहा है। जिनको परसों दिक्कत थी उनको आज नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। काफ़ी लोग इनरोल कर चुके हैं, कुछ लोगों का नाम छूट गया है, जल्दी उनको अपलोड सारे लोगों को जो है अपडेट किया जाएगा। थोड़ा सा सब्र, तो मेरे लिए भी नया सिस्टम है। अब ये देखो यूट्यूब पे भी चल रहा है, ऐप पर भी चल रहा है, तो थोड़ा एक काफ़ी मेसी सारा सिस्टम हो जाता है, दुनिया भर का तार, कंप्यूटर, कैमरा, है ना। एंड द प्रॉब्लम इज कि लॉकडाउन में आपका और कोई आपका हेल्पर नहीं है ना, सारा आप लोग को खुद ही करना होता है। वो तो कैसे मैंने आप लोग का वो कमेंट पढ़ लिया कि ऑडियो नहीं आ रही, अदरवाइज मैं तो पूरा 1 घंटा क्लास ले लेता है। चलिए हो गया, मिटाऊं इसको। अब गुणवाचक विशेषण की परिभाषा स्पष्ट है, मन ही मन दोहराओगे सभी लोग। वैसे विशेषण जो नाउन में मौजूद गुण को दर्शाए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। सिंपल। अब सवाल उठता है कि सर नाउन को कैसे पहचानेंगे और एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे? जैसे आपने तो कह दिया सर कि इंटेलिजेंस जो है एक नाउन है और बॉय एक नाउन है, और आपने बोला कि ऐसा नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई नहीं करता। आपने बोला ऐसा सही होगा, इंटेलिजेंट बॉय सही होगा। तो आपके मन में होगा कि भाई ये पहचाने कैसे कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है? नाउन को क्वालिफाई नहीं करता ना, एडजेक्टिव करता ही। तो अगर किसी लड़के में ये वाला गुण है, कौन सा? इंटेलिजेंस का, तो एडजेक्टिव कौन सा आएगा? इंटेलिजेंट आएगा। तो ये पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, किस चीज़ का? सफिक्स और प्रीफिक्स का। तो हम लोगों ने भी एडजेक्टिव की परिभाषा देख ली है, जो नाउन को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव होते हैं, नाउन के बारे में जानकारी दी। और हमने एक प्रकार देखा है गुणवाचक, गुण बताने वाले विशेषण। अब यहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव को थोड़ा सा छोड़कर सफिक्स और प्रीफिक्स की तरफ चलते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सेक्शन है। और अंग्रेजी के शब्दों को पहचानने की जो समस्या होती है कि अंग्रेजी के वर्ड्स नहीं समझ में आते, ये बिल्कुल आसान हो जाने वाला है। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है। हफ्ता 10 दिन के बाद एक भी ऐसा अंग्रेजी का शब्द नहीं है जिसको सुनते के साथ आप ये ना समझ जाएं कि वो नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। एक बात समझ लो, अगर अंग्रेजी के 100 शब्द आपके सामने आते हैं तो 100 में 95 जो होते हैं ना, वो या तो कोई नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा। वो 5 शब्द ऐसे होंगे जिनमें कोई प्रीपोजिशन होगा, कोई कंजंक्शन होगा, इस तरह का। बिल्कुल 100 में 95 वर्ड जो होते हैं वो नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब होते हैं। तो कैसे पहचानते, पहले वो बात कर लें हम लोग। देखो, सबसे पहले बात तो ये कि मान लीजिए कोई वर्ड है, नए बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कोई वर्ड है, और अगर वर्ड के टेल वाले साइड पर, पूंछ वाले साइड पर कोई चीज जुटता है तो उसको कहते हैं सफिक्स। वर्ड के पूंछ वाले, इंड वाले साइड पर अगर आप कुछ जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। और अगर आप वर्ड के पहले कुछ जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स। देखो, प्री का मतलब ही होता है पहले, और फिक्स होने का मतलब फिक्स, अटैच होना। तो अगर कोई चीज को आप वर्ड के पहले अटैच कर रहे हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। और अगर आपने उसे बाद में अटैच किया तो उसको बोलते हैं सफिक्स। ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? मैं एक छोटा सा सैंपल देता हूं आपको। जैसे एक वर्ड है टेरर। टेरर का अर्थ होता है आतंक, है ना। ओल्ड इंग्लिश में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जैसे ही हमने इसमें ये जोड़ा टेररिज्म, ISM,
ये हो गया आतंकवाद। तो आईएसएम क्या हो गया? सफिक्स हो गया। यदि कोई चीज किसी शब्द के बाद में जुटती है उसको सफिक्स बोलते हैं, और पहले जुटे तो प्रीफिक्स बोलते हैं। जरा देखो तो, टेररिस्ट, आतंकवादी, तो ये भी एक सफिक्स है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, और ये भी एक सफिक्स है। टेररिस्ट भी, आईएसटी भी एक सफिक्स है, और आईएसएम भी क्या एक सफिक्स है। तो अक्षर या अक्षरों का समूह या शब्द का कोई अंश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता हो, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। स्पष्ट है? और जो पहले जुटे दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं वैसे सफिक्स की जो पहचान होते हैं विशेषण की। देखो, नोट करके लिख लोगे, सारे नए विद्यार्थी इसको लिखेंगे और इस पर काम करेंगे। खुद से 100-200 शब्द लिखोगे, देखोगे बहुत आनंद आने वाला है शब्दों को पहचानने में, बनाने में। और ऐप पर जो है वो 2 सेक्शन दिया हुआ है ऐप में। एक तो आपका वीडियो का सेक्शन है, पुराने वीडियो सारे आज अपलोड हो गए हैं, तो आप लोग उसका भी आनंद ले सकते हैं। और ऐप में वो सेक्शन दिया हुआ है आप लोगों का क्यूज का और असाइनमेंट का, तो आप लोग को असाइनमेंट भी मिलना शुरू हो जाएगा ऐप पर। चलिए देखिए, कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो पहचान है विशेषण होने के। जैसे यदि किसी शब्द के अंत में एंट लगा हो, यदि किसी शब्द के अंत में अल लगा हो, इक लगा हो, एबल लगा हो, ईबल लगा हो, यदि किसी शब्द के अंत में ईव लगा हो, ये सब पहचान है किस चीज के? विशेषण होने के। मैं इधर मिटा रहा हूं, जिनको लिखने में लेट हो रही है वो बाद में वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे। चलिए, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में सम लगने से वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। कई सारे शब्द हैं जिनके अंत में फुल लगने से या लेस लगने से एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये पहचान, देखो, हो सकता है एक्सेप्शन हो, लेकिन ये तय है कि एंट वाला शब्द 100 में 90-95 दफा वो क्या होगा? कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा। जैसे अभी आपने देखा ना, इंटेलिजेंट, ये एंट लगा हुआ है ना, ENT, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये अगर इसी को अगर आप एंस कर दोगे, सी कर दोगे, तो ये नाउन हो जाएगा, ये गुण का नाम हो गया। तो अगर किसी बंदे में इंटेलिजेंस का गुण है तो इंटेलिजेंस नहीं बोलेंगे बल्कि गुणवाचक विशेषण बोलेंगे, इंटेलिजेंट। तो नोट करके लिखेंगे कि कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो एडजेक्टिव होने के पहचान है, एडजेक्टिव होने के परिचायक हैं। Some suffixes denote that a word is an adjective। कुछ सफिक्स ये दर्शाते हैं कि शब्द जो है वो विशेषण है। फटाफट लिखेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों ने कल बात की थी इस पर। कभी ऐसा बोलते हो, जरा ध्यान से समझोगे, सुनोगे सभी लोग, सुंदरता लड़की, सही है क्या? सुंदरता लड़की बोलने में खराब लग रहा है ना? क्यों खराब लग रहा है? क्योंकि लड़की शब्द एक नाउन है और सुंदरता भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गुण का नाम है। तो यदि किसी लड़की में सुंदरता का गुण है तो ऐसा नहीं कि सुंदरता शब्द ही बोल देंगे, बल्कि हम क्या बोलते हैं? सुंदर लड़की बोलते हैं। तो सुंदर और सुंदरता शब्द में फर्क समझ में आता है? सुंदर क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है, गुण को दिखाने वाला विशेषण है। जब हम बोलते हैं कि लड़की सुंदर है या सुंदर लड़की है, इसका मतलब कि लड़की में गुण कौन सा है? सुंदरता का। तो जो फर्क आप सुंदर और सुंदरता में समझ रहे हैं, सुंदरता क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इस गुण को दिखाने के लिए हमने विशेषण कौन सा यूज किया? सुंदर। ठीक उसी तरह देखिएगा, मान लीजिए कोई गर्ल लिख दिया हमने, नाउन है ये, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब हम लोग ऐसा लिखते हैं क्या? ब्यूटी गर्ल। क्यों नहीं लिखते ब्यूटी गर्ल? क्योंकि ब्यूटी खुद एक नाउन है, एंड अ नाउन डज नॉट क्वालिफाई अनदर नाउन। एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। जैसे सुंदरता लड़की को नहीं क्वालिफाई कर रहा था, ब्यूटी भी गर्ल को क्वालिफाई नहीं करेगा। तो हमने क्या किया था? सुंदरता को हमने विशेषण बनाया था ऐसे, इसमें से ता हटा दिया, ये विशेषण बन गया। अंग्रेजी में क्या करेंगे कि ब्यूटी में हम लोग फुल जोड़ देंगे, अब ये बन गया हमारा एडजेक्टिव। तो अगर किसी लड़की में ब्यूटी का गुण है, ब्यूटी का गुण है,
सुंदरता का गुण है तो उसको दिखाने के लिए एडजेक्टिव कौन सा लेते हैं, गुणवाचक विशेषण कौन सा लेते हैं, ब्यूटीफुल। तो जिन शब्दों के अंत में फुल लगा हो, जिन शब्दों के अंत में अल हो, इक हो, एंट हो, ये सब क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फटाफट लिखते चलेंगे एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे आपको शब्द लिखने हैं अभी। जैसे ये देखो, कभी ऐसा बोलते क्या, ये मेरा व्यक्ति मामला है, ये मेरा पर्सन मैटर है। क्यों नहीं करते पर्सन मैटर, क्यों नहीं बोलते कि ये मेरा पर्सन मैटर है? क्योंकि पर्सन शब्द जो है वो भी एक नाउन है और मैटर शब्द जो है वो भी एक नाउन है, और दो नाउन एक दूसरे को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो क्या करोगे इसमें? हिंदी वाला सही लग रहा है क्या, व्यक्ति मामला? ये भी एक नाउन और व्यक्ति भी एक नाउन, और नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, तो इसको हम लोग विशेषण बनाना पड़ेगा। और हिंदी में विशेषण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि व्यक्ति में जोड़ देते हैं गत, सफिक्स जोड़ दिए, है ना। अब ये देखो एडजेक्टिव बन गया। अब ये बोलने में अच्छा लग रहा है ना, व्यक्तिगत मामला, ये मेरा व्यक्तिगत मामला कि व्यक्ति मामला है, व्यक्तिगत मामला है। अंग्रेजी में हम लोग कैसे बनाते, देखो ये नाउन था और ये भी नाउन था, नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, तो एडजेक्टिव बनाना है, तो इसको हम लोग अल जोड़ देते हैं। देखो तो अल क्या है, एडजेक्टिव होने का पहचान है। पर्सनल, तो पर्सन नाउन था और जैसे ही इसमें अल जुटा ये बन गया एडजेक्टिव। तो अल क्या है, एडजेक्टिव होने की पहचान है। आमतौर पर सभी के सभी अल वाले शब्द एडजेक्टिव नहीं होंगे, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं, आमतौर पर मैं कह रहा हूं। तो पर्सन और पर्सनल का फर्क समझ में आया। पर्सन क्या है, एक नाउन है और अल जोड़ देने पर वो एडजेक्टिव बन गया। ब्यूटी क्या था, नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, फुल जोड़ देने पर क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। चलो और देखते हैं इसमें, जरा ध्यान से देखिएगा, हिंदी में भी बात को समझ। एक और एग्जांपल इसका देखो, जैसे हिंदी में आपने क्या किया, गत, जैसे ही गत लगाया, व्यक्ति में जैसे ही गत जोड़ा, ये सफिक्स है। शब्द के अंत में अगर कुछ जुड़ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, सफिक्स। तो ये हिंदी में सफिक्स है, ये अंग्रेजी का सफिक्स है। कम प्रक्रिया, मैं इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बोला था ना कि किसी भी भाषा में आप ये समझते हैं कि हम अंग्रेजी सीख जाएंगे पढ़कर, और अपनी भाषा समझ में नहीं आती, अपनी भाषा शुद्ध बोलने की आपने क्षमता विकसित नहीं की है, तो जब अपनी ही भाषा नहीं आएगी तो दूसरी की भाषा कैसे समझ पाओगे। अब जैसे ये देखो, मैं इसी तरह का एक और एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। जैसे भारत में विकास नहीं हो रहा क्योंकि भारत में संस्था भ्रष्टाचार है, भारत में संस्था भ्रष्टाचार है, ये बोलना सही है। देखो संस्था भी नाउन है, इंस्टीट्यूशन और करप्शन, हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, सिस्टम में करप्शन आ गया है। ऐसा कोई व्यक्ति करप्शन करता है ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी जगह पर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई एक व्यक्ति करप्ट होता तो आसानी से उसको आप बाकी ईमानदार लोग निकाल के फेंक देंगे, लेकिन यहाँ पुलिस में कोई पर्सन करप्ट नहीं है, पूरा का पूरा जो संस्था है ना, पुलिस जो इंस्टीट्यूशन है वही की पूरी भ्रष्ट है। तो इसीलिए भारत में भ्रष्टाचार से लड़ाई मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थागत है, मतलब पूरे संस्था उसमें इन्वॉल्व होती है। अब ये बताओ कि ये गत लग जाने से क्या हो गया, संस्था तो एक नाउन था, तो बोलने में ठीक लग रहा था क्या, बोल के देखो तो संस्था भ्रष्टाचार, या ये अच्छा लग रहा है संस्थागत भ्रष्टाचार, तो आपको बोलने में ही समझ में आएगा कि ये आपको बेटर लग रहा है। क्यों, चूंकि नाउन के पहले आपने विशेषण बना दिया, जैसे व्यक्ति में गत जोड़कर बनाए थे ना। अब जरा अंग्रेजी में देखो इसी चीज को, संस्था के लिए हमने वर्ड लिया इंस्टीट्यूशन, और भ्रष्टाचार के लिए हमने वर्ड लिया करप्शन। तो भारत में इंस्टीट्यूशन करप्शन है, अब ऐसा बोलेंगे तो एरर है, यही तो एरर का क्वेश्चन आ जाएगा, एक लाइन लिखा रहेगा, तो आपको कहना होगा नहीं भाई साहब देखो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, नाउन नाउन को नो क्वालिफाई, तो हम लोग एडजेक्टिव बनाएंगे। देखो बन गया, इंस्टीट्यूशनल करप्शन है भारत में, तो अल जोड़ देने से क्या हो जा रहा है, एडजेक्टिव बन जा रहा है। तो ये तो मैं कह रहा हूं ना कि कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो पहचान है किस चीज के, एडजेक्टिव होने के। जैसे अभी हमने अल का एग्जांपल देखा, हमने फुल का, ब्यूटी में फुल जोड़ दिए तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। समझ में आ रहा है, लिखने वाला काम तेजी से करेंगे, और एग्जांपल मैं दे रहा हूं अभी। चलो अल वाला और एग्जांपल दिखाता हूं आपको।
और कोई हड़बड़ाहट नहीं, बड़ी बहुत आराम से काम करना है, क्योंकि कोर्स में पूरे लेंथ में पढ़ाऊंगा। बहुत लोगों को लगता है कि सर क्लास में तो आप इतना सारा बात करते हैं, इतना सारा एग्जाम्पल होता है, ऐप पर कैसे करेंगे? देखो थोड़ा तो मुश्किल होता है, निश्चित तौर पर हमें और आपको दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, चूँकि कैमरा को देखकर इतनी बातें करना और ऐसा फील करना कि मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे एंड पर ही मुश्किल है। बट हाँ, हफ्ता 10 दिन में हम लोग उसमें एडजस्ट कर लेंगे। चलो देखो और एग्जांपल देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ जो बिल्कुल अंग्रेजी से वाकिफ नहीं है, जो अपनी भाषा कम से कम समझते हो उनके लिए। ये राष्ट्र मुद्दा है। राष्ट्र मुद्दा बोलना सही लगता है क्या? क्यों दिक्कत हो रहा है आपको? बोलने में खराब लग रहा है? क्योंकि मुद्दा, इशू एक नाउन है और राष्ट्र भी एक नाउन है। तो हम लोग जान रहे हैं कि जैसे ब्यूटी और गर्ल, ब्यूटी गर्ल नहीं बोल रहे थे, ब्यूटीफुल गर्ल बोल रहे थे। इंस्टीट्यूशन करप्शन नहीं बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल करप्शन। पर्सनल मैटर, अल जोड़े थे। अब जरा अंग्रेजी में देखो, ये नेशन इशू है। तो इशू भी नाउन और नेशन भी नाउन। नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। तो हिंदी में क्या करते हैं कि देखो ऐसे कर देते हैं। अब पढ़ के देखो, अच्छा लग रहा है क्या? तो राष्ट्र नाउन था और जैसे ही इसमें ये लगा सफिक्स, ये एडजेक्टिव बन गया, राष्ट्रीय मुद्दा। जिसे हमने ईए लगाया, ईए, वो एडजेक्टिव बन गया। देखो तो अंग्रेजी में अल जोड़ दिया, नेशनल इशू, एडजेक्टिव बन गया। तो हिंदी में ईए लगाकर भी हम लोग, जैसे हिंदी में एडजेक्टिव, जैसे अभी हमने देखा कि गत जोड़ देने से हिंदी में क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो गया। अभी हमने देखा कि हिंदी में ईए कर दिए। जैसे एक और एग्जांपल हिंदी का देखो तुम लोग, देखिए राजस्थान में बहुत बड़ी उठापटक चल रही है और कल रात को एक मैं न्यूज़ पढ़ के बता रहा हूं, बहुत ही नाटक बदलाव देखने को मिला। बोलना ठीक लगता है क्या? नाटक बदलाव, बहुत ही नाटक बदलाव देखने को मिला। कल राजस्थान के घटनाक्रम में एक नाटक मोड़ आ गया, जब विधायकों को पकड़ पकड़ के वहां से भगाया गया। इस तरह की कुछ न्यूज़ हम लोग मानते हैं, सुन रहे। तो ये बोलने में ठीक लग रहा है, नाटक बदलाव। दिक्कत क्या हो रहा है कि बदलाव खुद एक नाउन और नाटक खुद एक नाउन। तो कैसे बनाए थे? राष्ट्र खुद नाउन था बेलो, तो कैसे बनाए थे? राष्ट्रीय, नाउन में ईए जोड़ दिए, एडजेक्टिव बन गया। अच्छा लगा क्या? पढ़ के देखो, नाटकीय बदलाव। राजस्थान के घटनाक्रम में कल एक नाटकीय बदलाव आया जब ऐसा ऐसा घटना घटा। इस तरह से न्यूज़ पढ़ते हो तो ये क्या बन गया बेलो? एडजेक्टिव। नाटक तक नाउन था, जैसे ईए जुटा। अंग्रेजी में देखो, ड्रामा चेंज हुआ। कल राजस्थान के घटनाक्रम में ड्रामा चेंज देखने को मिला। अब ये बोलने में ठीक नहीं लग रहा, ड्रामा चेंज। क्यों? क्योंकि नाउन नाउन, सब लोग बोलेगा बेलो, नाउन नाउन नो क्वालिफाई, मतलब नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करता। तो क्या करते हैं देखो, प्रेम से। कैसे? प्रेम से। पहले ठीक है कि अब ठीक हो गई, निमन लगे थे, अब ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला। तो देखो जैसे ही ये किया ना, ये किन्ने के लिए देखो तो यदि किसी शब्द के अंत में, बोलोगे सभी लोग, यदि किसी शब्द के अंत में अल लगा हो, क्या लगा हो? अल लगा हो, एंट लगा हो, इक लगा हो, एबल लगा हो, इबल लगा हो, सम लगा हो, फुल लगा हो, पत्ती लगा हो, परोर लगा हो, सीम लगा हो, लेस लगा हो, तो वो क्या होता है बेलो? एडजेक्टिव। बात समझ में आ रहा है? अगर आप ये समझ गए कि राष्ट्र और राष्ट्रीय दो अलग अलग शब्द हैं, नाटक और नाटकीय दो अलग अलग शब्द हैं, व्यक्ति और व्यक्तिगत, संस्था और संस्थागत, तो ना केवल अंग्रेजी बल्कि आपकी अपनी जो भाषा है उसको बोलने में भी आप जो है माहिर होते चले जाएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये हिंदी के, ये सब जो है ना, मैं हिंदी वाला भी कुछ लिख देता हूं। ये हिंदी के सफिक्स आप देख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चलूंगा। देखो ध्यान से देखना। आज मैंने कल भी बोला था कि आज हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स पर बात करने वाले हैं। एक एग्जांपल देखो,
हिंदी में दिख रहा हूं। आंखें क्या है? नाउन है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नेम ऑफ कुछ हो, बोलो नेम ऑफ कुछ हो इज नाउन। तो आंख क्या है? एक ऑर्गन, अंग का नाम है ना, तो नाउन है। और क्या है? काउंटेबल है, गिन सकते हैं। सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। अगर एक आंख की बात करते तो सिंगुलर बोलते। आंख, आंखें क्या हो गया? प्लूरल। जैसे लड़का सिंगुलर एक, और लड़के प्लूरल एक से अधिक। अब बताओ अश्रु क्या है? नाउन है। अश्रु मतलब आंसू, आंसू समझते हैं ना। तो अश्रु आंखें बोलना सही लग रहा है? तो फिर तो अभी अभी वही हो गया कि सर ई भी नाउन और ई भी नाउन और नाउन नाउन, नो क्वालिफाई। अब जरा देखना तो, अच्छा लगा क्या? अश्रु आंखें या अश्रुपूर्ण आंखें? अश्रुपूर्ण आंखें मतलब आंख, आंसू से भरी हुई आंखें। अब अंग्रेजी में देखो तो इसको, अब ये सही हो गया। क्यों? जैसे ही आपने पूर्ण लगाया, ये जो नाउन था जैसे ही पूर्ण लगा ये एडजेक्टिव बन गया। तो पूर्ण क्या है? हिंदी में एडजेक्टिव बनाने वाला यंत्र है। एडजेक्टिव सफिक्स है। सफिक्स कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में जुड़ता है, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। अब जरा अंग्रेजी में देखो, टीयर आइज बोलना ठीक लगता है क्या? यही एक एरर का क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा 3 बित्ता का क्वेश्चन। उससे क्या मतलब है? एरर फाइंडिंग है यहाँ। जैसे ही देखे टीयर आइज, समझ गए कि मामला गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि टीयर भी क्या है? नाउन, और आइज भी नाउन। नाउन नाउन, नो क्वालिफाई, फुल जुटा, काम खत्म, हमारा हो गया सही। टीयरफुल आइज, आंसू से भरी हुई आंखें। तो फुल क्या है बेलो? फुल क्या है? एडजेक्टिव होने की पहचान है। जैसे अभी किए थे ना ब्यूटीफुल, ब्यूटी में फुल जोड़े थे तो बन गया था एडजेक्टिव। ब्यूटी नाउन था, और फुल जोड़ने से क्या बन गया था? एडजेक्टिव बन गया था। उसी तरह टीयर क्या था? नाउन था। बात समझ में आ रही है सभी को? एवरीवन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? कमेंट में फटाफट बता दोगे। चलिए, लिखने वाला काम भी तेजी से करते चलेंगे, और मैं हिंदी में भी आपको कुछ समझाते चल रहा हूं बहुत ही आसानी से। अगर आप बोलने की क्षमता अपनी विकसित नहीं करेंगे, दूसरी भाषा तो छोड़ दो यार, पहले तो अपनी भाषा ढंग से बोलना हम सीख जाएं, वही गनीमत तो बहुत बड़ी हम लोग कामयाबी मान लें। और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई अपने ग्राउंड पर बैटिंग नहीं कर सकता तो वो दूसरे के ग्राउंड पे क्या खेलेगा? सिंपल सी बात है। जरा ध्यान से देखना। चलो किसका एग्जांपल आपको दे दे जो आप आसानी से समझ जाओ। अच्छा, वापस आएंगे इस पर, लेकिन पहले पूरी बातें सामने ले आते हैं, फिर एग्जांपल से एक साथ करेंगे। और आज असाइनमेंट वाले सेक्शन में मैं आपको एक पीडीएफ डाल दूंगा, उसका पूरा लिस्ट होगा। आप लोग कल बना के लाओगे तो डिस्कशन करने में आसानी होगी, ऐसे टाइम ज़्यादा जाएगा। तो भाई साहब, हम लोगों ने बात किया कि विशेषण उसको बोलते हैं जो नाउन का गुण बताए, और हम लोगों ने पहला प्रकार देखा गुणवाचक विशेषण, जो नाउन के अंदर मौजूद गुण को बताए। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा याद है क्या? क्या थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा? कि वैसी चीजें जो फिजिकली, कल के क्लास में बात हुई थी, 2 नाउन हम लोग देखे थे, एक कंक्रीट नाउन देखे थे और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखे थे। कॉन्क्रीट नाउन कहा गया था कि वैसी चीजें जो फिजिकली अवेलेबल हो, जो भौतिक रूप से हमारे समक्ष उपलब्ध है, उनको क्या बोला गया? कॉन्क्रीट नाउन बोला गया। और कॉन्क्रीट नाउन के बारे में कहा गया कि ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी। याद है ना? जैसे बॉय कॉन्क्रीट है, फिजिकली है ना, इस दुनिया में मौजूद है ना लड़का, और गिन सकते हैं मतलब काउंटेबल। मिल्क मौजूद तो है लेकिन अनकाउंटेबल है। उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कहा गया कि हम जिनको देख, छू या पकड़ नहीं सकते, केवल अनुभव या कल्पना कर सकते हैं, जो भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी 2 तरह के थे, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल होते हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। कल हमने बात किया था, जैसे प्रॉब्लम एब्स्ट्रैक्ट था और काउंटेबल था। ये सब बातें हम लोग कल कर चुके हैं। अब बात करते हैं अभी क्यों इसका जिक्र वापस लेके आए। अभी सारी बातें, चूंकि हम लोग अभी इंट्रोडक्शन वाले मूड में ना, तो हर बात बार बार रिपीट होने वाली है। अभी ये जो अभी आप देख रहे हैं, सन, नेस, ईटी, एंस, अरी दोनों तरफ आएगा।
डम, ये जितने आप देख रहे हैं अभी इधर, ये नाउन सफिक्स है। मतलब जिन शब्दों के अंत में सन लगा हो, जिन शब्दों के अंत में ईटी लगा हो, नेस लगा हो, एंस लगा हो, डम लगा हो, हुड लगा हो, ये सब नाउन होने के पहचान है। और खास तौर पे कैसे नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के, भाववाचक संज्ञा होने के पहचान है। जिन शब्दों के अंत में एंस हो, ईटी हो, नोट करके लिखो सभी लोग। जिन शब्दों के अंत में एंस, ईटी, ईएनसी, एंस, ईटी, आईटीवाई, डम, डीओएम, हुड, एसडबलओडी, सन, टीआईओएन, नेस, एनईडबलएस आदि का प्रयोग हुआ हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। सफिक्स है। भाववाचक संज्ञा होने की पहचान है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। और वो सब जो आप देख रहे हैं अलिख, वो सब एडजेक्टिव होने के पहचान है। लिख ली सभी लोग? चलिए देखिए, मिटाना पड़ेगा ताकि आगे एग्जाम्पल करें। अच्छा ये देखो तो, ऐसा बोलते हैं क्या? सिंप्लिसिटी मैन, क्या दिक्कत है भाई? मैन भी एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है और सिंप्लिसिटी भी क्या है? एक नाउन है। और चूंकि दोनों नाउन है तो नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। दोनों के दोनों क्या है? नाउन है। ईटी वाला भी शब्द एक नाउन है और मैन भी एक नाउन है। तो सिंप्लिसिटी मैन बोलोगे, अगर मान लीजिए किसी मैन में सिंप्लिसिटी का गुण है तो सिंप्लिसिटी बोल दोगे या सिंपल बोलोगे? सिंपल मैन। तो दोनों में फर्क क्या है? सादगी आदमी या साधारण आदमी? सादगी जो है ये एक नाउन है, गुण का नाम है, और सिंपल एक गुणवाचक विशेषण है। वैसे विशेषण, अब ये सही हो गया, वैसे विशेषण जो नाउन में मौजूद किसी गुण को दिखाए, दैट इज कॉल्ड। तो ईटी लगा हुआ शब्द क्या होता है? ईटी लगा हुआ शब्द क्या होता है? नाउन होता है। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये देखो तो, जैसे चाइल्ड और चाइल्डहुड, दोनों में क्या फर्क है? फटाफट कमेंट में बताओ कि चाइल्ड और चाइल्डहुड में क्या फर्क है, बॉय और बॉयहुड में क्या फर्क है। अब ये देखो, चाइल्ड नाउन तो है, बच्चे को बोलते हैं ना, तो नाउन तो है, और चाइल्डहुड भी नाउन है, लेकिन फर्क यह है कि चाइल्ड जो है कॉन्क्रीट है, बच्चे को पकड़ सकते हैं, गिन सकते हैं, पीट सकते हैं, है ना, जैसे डिंगाते हैं ना बच्चे को। लेकिन बचपन को पीट सकते हो क्या? नहीं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्ड भी नाउन है, और जैसे ये हुड लग गया, हुड, तो हुड किस चीज की पहचान है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये है बच्चा और ये है बचपन। तो ये जो पन है ना, देखो हिंदी के एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो, पन, वट, ता। हिंदी में जिन शब्दों में ता लगा होता है, वट लगा होता है, पन लगा होता है, ये सब पहचान है किस चीज के? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे सुंदरता, शीतलता, व्यवस्था, निष्पक्षता, मतलब सैकड़ों शब्द हैं। संप्रभुता, स्वतंत्रता, तो निष्ठुरता, मतलब सैकड़ों हजारों ऐसे हिंदी के शब्द हैं जिनमें ता लगा दोगे, ता लगा होगा, इसका मतलब कि वो भाववाचक संज्ञा है। पन लगा हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो चाइल्ड भी नाउन है, चाइल्डहुड भी नाउन है। चाइल्ड कॉन्क्रीट नाउन है, बच्चे को बोलते हैं, और ये बच्चे होने की अवस्था को दिखाता है। चाइल्डहुड क्या है? बच्चे होने की अवस्था को दर्शाता है। लिखने वाला काम फटाफट करेंगे। चाइल्ड कंक्रीट है और चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट है, मेघा राय बता रही है, वेरी गुड। आगे बढ़ूं, मैं और कुछ एग्जांपल इसी तरह का दिखाता हूं। यह बताओ कि बॉय और बॉयहुड में क्या फर्क है? बॉयहुड और बॉय में क्या फर्क है?
बॉय भी नाउन है और बॉयहुड भी नाउन है। दोनों में फर्क क्या है कि बॉय एक कॉन्क्रीट नाउन है। कॉन्क्रीट नाउन किसको बोला? जो फिजिकली अवेलेबल हो, जिसको आप देख छू या पकड़ सकते हैं। यह है लड़का, और जैसे ही इसमें हुड लग गया तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। लड़कपन, लड़का होने की अवस्था। द स्टेट ऑफ बीइंग अ बॉय इज बॉयहुड, द स्टेट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड इज चाइल्डहुड। पेरेंट, माता पिता, पेरेंट बोलते हैं उनको, नाउन है। और पेरेंटहुड, बस शब्दों को पहचानना है बैलो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट में बता दोगे सभी लोग? टाइम पास। क्या कर रहे हैं? टाइम पास। अभी हम लोग ग्रामर व्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बस अभी बात कर रहे हैं अलग अलग शब्दों को कैसे पहचाने अपनी भाषा में और दूसरी भाषा में। तो पेरेंट भी नाउन है और पेरेंटहुड भी नाउन है। व्हाट इज द डिफरेंस? पेरेंट इज अ कॉन्क्रीट काउंटेबल नाउन। कॉन्क्रीट बोले तो जो उपलब्ध है, पेरेंट को देखते हैं, पीटते तो नहीं है, पकड़ तो सकते हैं। पेरेंटहुड, द स्टेट ऑफ बीइंग अ पेरेंट, पेरेंट होने की अवस्था, पेरेंट होने की अवस्था, दैट इज पेरेंटहुड। जैसे मदर, मदर ये क्या है? एक कॉन्क्रीट नाउन है, मदरहुड। उसी तरह फादर, फादरहुड, तो हुड लग जाने से क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। बस समझ में आया क्या? द स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर, मातृत्व, मां होने का गुण, मां होने की अवस्था। जैसे सी इज अ मदर, सी इज अ मदर, वह एक मां है। तो उसको देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, देख सकते हैं कि वो देखो एक औरत है, मां है। सी इज अ मदर, तो मदर क्या? कंक्रीट नाउन। सी गेन्ड मदरहुड एट द एज ऑफ 21, मतलब वो माँ बनने का गुण उसको आया 21, मतलब 21 की उम्र में वो माँ बन गई। सी गेन्ड मदरहुड, तो इस तरीके से मतलब वो माँ होने की अवस्था को प्राप्त हो गई, मतलब उसने बच्चे को जन्म दे दिया। तो मदरहुड, द स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर, स्टेट बोले तो अवस्था। आगे बात करेंगे इस पर, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ रहे अभी। मैं बस समझाने के लिए इतना एक ही बात को स्ट्रेस आउट कर रहा हूँ। जैसे देखो, जैसे वो एक स्टार है, शाहरुख खान एक स्टार है, उसके पास क्या है? स्टारडम है, स्टार होने की अवस्था। द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्टार, द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्टार, दैट इज स्टारडम। तो स्टार भी नाउन और स्टारडम भी नाउन। व्हाट इज द डिफरेंस? स्टार इज अ कॉन्क्रीट नाउन। बॉलीवुड में 5, 8, 10 स्टार्स हैं, है ना, मतलब फेमस सेलिब्रिटीज हैं, आप उनको गिन सकते हैं, कॉन्क्रीट है। और स्टारडम, स्टार ये चांद तारा वाला स्टार नहीं, ये जो फिल्मी स्टार्स होते हैं, क्रिकेट स्टार होते हैं, वो वाले स्टार, सेलिब्रिटी वाले अर्थ में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कॉन्क्रीट है ना, देख सकते हैं ना कि देखो भैया स्टेज पे 4 स्टार खड़े हैं, 4 बड़े बड़े स्टार्स खड़े, वो चांद तारे वाले स्टार नहीं। तो अच्छा, इनका स्टारडम पूरी दुनिया में है, पूरी स्टारडम बोले तो उनका जो स्टार होने का जो प्रभाव है। तो ये डम लगने से क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। बात समझ में आ रही है? जरा ये देखो, अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, ऐसा क्यों नहीं बोलते कि बहुत ही थिकनेस बुक है? क्या दिक्कत है ऐसा बोलने में? फटाफट सोचो। और ये घर पे खुद से 50-100 शब्द लिखने होंगे, और मैं आज ऐप पर जो है आपका वो असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ रूप में, तो उसमें देखोगे ढेर सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे समझने के लिए। थिकनेस बुक, क्या दिक्कत है? नेस जो है ना, ये पहचान है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की। देखो नेस, और बुक भी नाउन और थिकनेस भी नाउन। मोटाई, किताब, अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे। तो अब ये सही हो गया, क्यों? चूंकि थिक एक एडजेक्टिव है, मोटी किताब ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, गुणवाचक विशेषण है। और मोटाई, नेस क्या है? थिकनेस, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। जैसे ये देखो, स्मूथ, स्मूथ का अर्थ होता है बहुत ही चिकना, और जैसे ही ये एडजेक्टिव है, बहुत ही स्मूथ सरफेस है, चिकनी सतह है, कि चिकनापन सतह है। ऐसा हिंदी में क्या बोलते हो? चिकनापन सतह या चिकनी सतह?
तो ये जो है ना स्मूथ, ये एक गुणवाचक विशेषण है, और जैसे ही आप इसमें नेस जोड़ दोगे, ये क्या बन गया? एडजेक्टिव सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो ये थोड़ा सा अल्प परिचय था। आज काफ़ी विलंब हो चुका है, क्लास स्टार्ट होने में काफ़ी लेट हो गया। कल इस पर आगे की बात करेंगे। आज हम लोग यही रोक रहे हैं। और आज दिक्कत केवल हमारे तरफ से नहीं है, आज यूट्यूब वगैरह पर भी समस्या है। यूट्यूब भी आज नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है। मैंने अभी देखा उसको, जो लाइव स्ट्रीम होती है उसमें भी कुछ समस्या आ रही है। यूट्यूब में ही आज कुछ दिक्कत है। अभी हो क्या रहा है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोड है इंटरनेट के ऊपर, बहुत से अधिक ट्रैफिक है, तो वो दिक्कत हो रही है चीज़ों में। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एडजेक्टिव के बचे हुए, आज तो हम लोग बस सफिक्स वगैरह पर ही बात करते रह गए। इसका हम लोग कल क्वेश्चंस वगैरह इस पर देखेंगे, और विस्तार से बहुत सारे ढेर सारे शब्दों को हम लोग कल देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्यार भरोसा बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, अगर आप किसी लोग को सॉरी अगर किसी लोगों को किन्हीं लोगों को अगर कोई प्रश्न है, कोई समस्या है क्लास से जुड़ी हुई, या कुछ बात कहना चाहते हैं, तो मैं आप लोग का कमेंट देख रहा हूँ। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं अभी भी यूट्यूब पर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। कोई समस्या हो ऐप को लेकर या कोर्स को इनरोलमेंट को लेकर, अगर मन में कोई सवाल हो, मैं एक बात बहुत ही दावे कमिटमेंट के साथ कर रहा हूँ कि ये क्लासेज आपका जो ऐप वाले हैं वो लगातार चलते रहेंगे। थोड़ी बहुत समस्या आएगी उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे आज ही देखो थोड़ा इशू आ गया था, तो वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। लाइव क्लास के बाद भी आप उसे देख सकते हैं ऐप पर। एनीवन, एनी क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम सर। विकास यादव करें, नो के साथ एनी नहीं लगाते विकास जी, वो एरर हो जाता है। नो एनी, नेवर यूज नो एंड एनी टुगेदर, एरर होता है वो। आनंद महतो कह रहे हैं पेड बैच कैसे करें? आप ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है, लाइव बैच को ज्वाइन कीजिए। जितेंद्र कह रहे हैं गुड डे सर, आपको भी गुड डे। कब तक यूट्यूब पर क्लास रहेगा रंजन? हाँ, ये सवाल बहुत लोग का कि कब तक सर चलेगा। अच्छा, दूसरी शिकायत उन लोगों की है जो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पे जो किया है, उनका कहना है कि सर हम लोग तो पे करके देख रहे हैं, बाकी लोग यूट्यूब पे फ्री देख रहे हैं। शुरू में ये थोड़ा अलाउ किया गया है, कई लोगों के मन में आशंकाएं हैं, तो आशंकाएं निर्मूल हो जाएं, निर्मूल साबित हो, वो इसीलिए ये अभी यूट्यूब पर आ रहा है क्लास। और मैं तो इस विचार का था कि लगातार चलाता, लेकिन यूट्यूब एक रेगुलर माध्यम नहीं है। मैंने शुरू में समझाया था। होता क्या है ना, जैसे आप यूट्यूब पर जब होते हैं ना, तो करोड़ों वीडियोज के बीच में आप होते हैं। आप एक वीडियो देख रहे हैं और 2 सेकंड का भी डिले हुआ, तब तक आपके नीचे जो है वो सपना चौधरी का नाच आ जाता है। तो आप क्लासरूम वाला माहौल वहाँ पर फील नहीं कर सकते यूट्यूब पर। दिक्कत ये होती है, हज़ारों तरह की चीज़ें जो हैं, आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट के और इंटरनेशनल और कुछ और बॉलीवुड और क्रिकेट, मतलब करोड़ों चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा डेविएशन होता है। 1 मिनट का भी अगर डिले हो तो कुछ बच्चा कहीं का कहीं चला जाता है। और जब आप ऐप पर होते हैं ना, तो आपको पता है कि आपने ऐप खोला हुआ है जो मात्र पढ़ाई के लिए है, और इंग्लिश विषय उसमें पढ़ाई होती है, तो एक बंधन है और एक फोकस उसमें ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से इसलिए मैंने ये वाला सिस्टम चूज किया है। रविशंकर कह रहे हैं कि सपना चौधरी का डांस नहीं देख सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, नहीं देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सपना चौधरी का डांस देखना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि डेविएशन बहुत सारा होता है वहाँ पर। आप लोग भी समझते हैं, हज़ार वीडियो अवेलेबल होते हैं। कब तक यूट्यूब पर क्लास रहेगा? रंजन पूछ रहे हैं बाबू, अगले मान के चलिए 8-10 दिन तो ज़रूर फ्री क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद ऐप पर, ऐप का नाम ऐड नहीं हुआ है बाबू, हज़ारों बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है। कौन कह रहे हैं सर? आनंद महतो पूछ रहे हैं बाबू, इजी इंग्लिश नाम से ऐप है, ई का लोगो बना हुआ होगा, वेदांत लिखा हुआ है, कोई दोस्त यार को कह दीजिए वो शेयर कर देंगे। सुजीत यादव कह रहे हैं सर जो ब्रांच में फुल पेमेंट कर चुके हैं उसका क्या होगा? सुजीत ऐसा है बाबू कि देखो, ब्रांच में तो हज़ारों बच्चे हैं। अब कोई बैच एकदम इनिशियल स्टेज में था, कोई बैच फाइनल स्टेज में था, कोई बीच में कहीं पर था,
तो कैसे सभी लोगों को इसमें अकोमोडेट किया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में? अगर मैं कर भी लूँ 1 सेकंड के लिए, मान लेते हैं, तो बताओ कि फिर वो जब जब दोबारा लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर जो कम हज़ारों बच्चे इसमें ऐसे भी कहेंगे ना कि नहीं सर हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़े थे, अब ऑफलाइन भी वापस पढ़ाइए, तो ये हेक्टिक हो जाएगा, इसीलिए इसको अलग रखा गया है। ऐप पर कितनी बार सुमन का वीडियो पूछा? सुमन जी आप एक बार लाइव देख सकते हैं और उसके बाद 2 बार आप और वीडियो देख सकते हैं, और बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। मैं उसको अगर आपकी ज़रूरत होगी तो मैं बढ़ा भी दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लाइव एक बार देख सकते हैं ऐप पर और 2 बार उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। वजह यही है ना, देखो कोई भी चीज़ अनलिमिटेड टाइम के लिए दे दिया जाए ना तो आप उसकी इज्जत नहीं करते। दिक्कत ये है, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और फ्रैंक होकर ये बात कर रहा हूँ। ढेर सारा पानी आपके घर में आ रहा हो ना, एकदम खूब पानी टंकी में हो, तो आप लापरवाही से नल खोल के आधा घंटा छोड़ देते हो। लेकिन जब पानी ख़त्म होती है, पानी नहीं होती है, पानी मोटर ख़राब हो जाए, पानी की किल्लत हो जाए, तो जिससे नहाते हो ना उसी से बर्तन धोते हो फिर बचा बचा कर, तो उसका कद्र करने लगते हो। तो इसीलिए मैं अनलिमिटेड टाइम के लिए वीडियो नहीं दे रहा हूँ ऐप पर। तो उससे होता क्या कि आप गंभीरता से उसको नहीं लेते फिर, और 3 बार काफ़ी है। 3 बार में नहीं समझ पाए तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। ऐप का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा। सुमन कुमारी का जवाब मिल गया। चलिए 2 बार से ज़्यादा देखने का टाइम भी कहाँ होता है सर? वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही बात है। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं फिर। और कोई सवाल हो, कोई दिक्कत हो तो सीधे मुझे कॉल कर लें, मेरा नंबर सभी के पास है, दिया गया है सभी को नंबर।